पर विनोदिनी दासी की जो जर्नी है, जो वो एक लेजेंड है और उनका जो गाथा है, वो पूरा ही बांग्ला में ही वो फ्लेवर आ सकता था। बांग्ला में नहीं करते तो शायद मैं उनकी जीवन के साथ जस्टिस नहीं कर पाता। रुक्मिणी के साथ मेरा हिंदी फिल्म करने की ही ख्वाहिश थी फर्स्ट। तो हमने फ़ोन किया था, डेट्स कुछ क्लैश हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सनक किया। बट या तो हिंदी फिल्म करने की चाह तो थी, बट उसके बाद हमने जब बांग्ला फिल्म का ये सोचा विनोदिनी का, फिर मैंने उनको कॉल किया और शुरू से ही मुझे लगा था कि ये मेरी विनोदिनी है। ये सिर्फ अभिनेत्री स्पेसिफिक नहीं है. आई थिंक एनी वुमन, एनी गर्ल इन टुडेज डे एंड एज, whenever they can be a part of anything to do with empowering women to stand for a feminist movement, आई थिंक तभी हम लोग हमेशा अपने आप को लकी समझते हैं. 19th सेंचुरी बंगाल में उस वक्त अगर फेमिनिस्ट आइकॉन कोई रह चुकी है तो वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इज़ विनोदिनी. बिकॉज उन्होंने जो लड़ाई किया, सिर्फ वो अपने अभिनय के लिए या अपने हक के लिए नहीं, उन्होंने इतना बड़ा रास्ता दिखा दिया हम सब के लिए. हम लोगों ने एक फिल्म की सनक, विद्युत जामलाल मेरे को पीट रहे हैं, ये रो रही है, मैं इसको डरा रहा हूँ, बंदूक मार रहा हूँ, गोली मार दूंगा, नहीं ये सब चल रहा है. कट टू 3 साल रामकमल मुखर्जी आते हैं. यू नो, आई एम मेकिंग अ फिल्म, इट्स इन बांग्ला एंड आई वांट यू टू प्ले दिस iconic character called Ramakrishna Paramhans. I had courage to say that. Why? You're just about to sip on the coffee. इस पे एक अलग वेब शो बन सकता है कि एक एक्टर को कैसे भगवान का रोल में बुलाया जाए, मेरे जैसे आदमी को. And immediately after Bhupa, what of the या भोपा स्वामी चल रहा है तब, लोग भोपा स्वामी पैरों में गिर रहे हैं, खून कर रहा है, लोगों को मार रहा है, रेप कर रहा है. complete negative shade. मैंने आपने सोचा कैसे ये कि मतलब आप मुझे रामकृष्ण परमहंस बना रहे हैं और मैं ऐसे मतलब शांति, भाईचारा और प्रेम का संदेश देने वाला आदमी. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. Kangana ji is a very good friend of mine. She's a brilliant actress, and I would love to kind of see her on screen as Vinodini. But ये शायद प्रदीप सरकार उनके साथ करना चाहते थे. प्रदीप दा भी नहीं रहे. पता नहीं उस फिल्म का क्या अभी किस स्थिति में है. जब भी बनेगी बहुत अच्छी बनेगी. कंगना बहुत अच्छी अभिनेत्री है और वो अपने हिसाब से बनाएंगी. मैं तो उनकी पिक्चर देख के बड़ी हुई हूँ. सो ऑफ कोर्स दैट्स अ ह्यूज थिंग. जो कंपैरिजन भी ड्रॉ हो रहा है वही मेरे लिए इन इटसेल्फ इज़ एन ऑनर. बट देखिए, हम लोग सब अपने अपने जगह से वी ट्राई आवर बेस्ट. किसी को बीट करना, कंपटीशन में उतरना, ये पर्पस नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है. जो पर्पस होता है कि अपना 100% दे दो. कंगना मैम, इफ शी वॉचेस आवर विनोदिनी, वी वुड बी मोर देन हैप्पी, वीड बी ओवरजॉयड. Hi, my name is Chandan Roy Sanyal and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi, this is Rukmini Maitra and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi, this is Ram Kamal Mukherjee and you're watching me on Bollywood Hungama. जी देखिए, जब भी मैं कलकत्ता जाता था हिंदी फिल्मों के दौरान प्रमोशन के लिए, जब भी मैं अपना शहर में जाता था, तभी वहाँ की जो प्रेस मीडिया है वो हमेशा यही सवाल करते थे कि आप बांग्ला में क्यों नहीं फिल्म करते हैं. ये शायद ये सवाल इनको भी करते होंगे जो भी बॉम्बे से कलकत्ता जाते हैं. तो वो तो है ही है, क्योंकि वो मेरा मातृभूमि है, जन्मभूमि है. दैट्स व्हेयर आई बॉर्न, और ये मेरी कर्म भूमि है बॉम्बे. सो ऑफ कोर्स बांग्ला में करने के लिए मैंने यही सोचा था कि वही एक सब्जेक्ट लूँ जो बांग्ला में ही कर सकते हैं, जिसकी जो शब्द की जो मिठास है या शब्द की जो अहमियत है वो उस सब्जेक्ट का भी मेन फलक्रम हो या मेन बेस पॉइंट हो. जब तक कि ना अगर ये कहानी मैं हिंदी में या किसी और भाषा में बना सकूँ तो शायद मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कि हिंदी में ही बनाओ मेरी फिल्में. पर विनोदिनी दासी की जो जर्नी है, जो वो एक लेजेंड है और उनका जो गाथा है, वो पूरा ही बांग्ला में ही वो फ्लेवर आ सकता था. बांग्ला में नहीं करते तो शायद मैं उनकी जीवन के साथ जस्टिस नहीं कर पाता. सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन फॉर मी टू काइंड ऑफ चूज द लैंग्वेज एंड स्टिक अराउंड द लैंग्वेज. हालांकि बहुत लोग इसको बहुत भाषाओं में करना चाहते थे, बट मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ओरिजिनल भाषा में करूँ, जिसके ऊपर जो खुद बंगालन है और वो खुद शी इज़ फ्रॉम बंगाल. तो मेरे ख्याल से ये एक मेजर रीज़न था. और दूसरा मेजर रीज़न था कि इनके ऊपर कभी फिल्म बनी ही नहीं है और इनकी जो कहानी है ये दर्शकों तक कभी पहुंची नहीं थी. इनका ये जो अचीवमेंट है, या एशिया के सबसे बड़े अभिनेत्री हैं, इन्होंने स्टेज को, भारतीय स्टेज को नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाया. इनका जो जर्नी है वो बहुत महर्षियों के साथ है, जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं थिएटर के जगत के.
तो ये सारी चीज़ें हमने कभी बोलने की ना प्रयत्न किया है, ना फिल्म के ज़रिए हमने इसको कभी दर्शाया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि फिर मैंने रुक्मिणी को फ़ोन किया। रुक्मिणी के साथ मेरा हिंदी फिल्म करने की ही ख्वाहिश थी फर्स्ट। तो हमने फ़ोन किया था, डेट्स कुछ क्लैश हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सनक किया। बट या तो हिंदी फिल्म करने की चाह तो थी, बट उसके बाद हमने जब बांग्ला फिल्म का ये सोचा विनोदिनी का, फिर मैंने उनको कॉल किया और शुरू से ही मुझे लगा था कि ये मेरी विनोदिनी है। और इसका वजह क्या है वो हम जितना चैट करेंगे वो पता चलेगा। बट या इट वाज वेरी श्योर। आज जो दो जन बैठे हैं ना, तो मेरे दिमाग में यही दो थे फिल्म के लिए सबसे पहले। ये कलकत्ता में थे और ये बॉम्बे में थे। तो मैंने ये पहले डिसीजन ले लिया था कि मेरा विनोदिनी कौन होगा, एंड देन नेक्स्ट वाज रामकृष्ण कौन होगा, क्योंकि ये दोनों लाइफलाइन है फिल्म के और इसी को देखने के लिए ही दर्शक आएंगे। तो वो मुझे बहुत श्योर होना था पहले। तो बाकी तो ये लोग बताएंगे। आई थिंक मेरे जगह कोई भी लड़की होती, ये सिर्फ अभिनेत्री स्पेसिफिक नहीं है। आई थिंक एनी वुमन, एनी गर्ल इन टुडेज डे एंड एज, whenever they can be a part of anything to do with empowering women to stand for a feminist movement, I think तभी हम लोग हमेशा अपने आप को लकी समझते हैं। एंड जब ऐसा एक कैरेक्टर आया who actually, अगर आप सोचो तो 1880s मतलब 19th सेंचुरी बंगाल में उस वक्त अगर फेमिनिस्ट आइकॉन कोई रह चुकी है तो वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इज़ विनोदिनी। बिकॉज उन्होंने जो लड़ाई किया सिर्फ वो अपने अभिनय के लिए या अपने हक के लिए नहीं, उन्होंने इतना बड़ा रास्ता दिखा दिया हम सब के लिए, सो दैट आज जो जितनी भी अभिनेत्रियाँ यहाँ पे बैठ के आप लोग के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं या मूवीज़ में काम करते हैं, शी इज़ वन ऑफ द पायनियर्स हु हैड पेव्ड द वे फॉर सो मेनी वीमेन। सो यू नो, एंड ऑफ कोर्स इन बंगाल जहाँ पे माँ की पूजा होती है, सो इट इज़ सिनोनिमस इन अ वे विथ एम्पावरमेंट, कि ना नारी शक्ति की प्रतीक है हम। तो ऑब्वियसली एज अ बंगाली ऑल्सो जब हम लोग के पास ऐसा कुछ सब्जेक्ट आता है एज अ वुमन दैट यू गेट टू पोर्ट्रे सच अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई थिंक वो अंदर से होता है। हम लोग को बचपन से दुर्गा माँ का हम लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, सो दैट इज़ समथिंग विच प्लेज विद इन अस ऑल द टाइम, कि आप अभिनय करें या ना करें, लेकिन ये एक इमोशन इज़ अ यूनिवर्सल इमोशन, आई थिंक स्पेशली इन बंगाली वीमेन। सो जब ऐसा एक चरित्र आता है विनोदिनी जैसे, जहाँ पे आप वो देयर इज़ अ सेइंग इन बंगाली कॉल दशभुजा, मीन्स दुर्गा माँ के 10 हाथ होते हैं। सो वो 10 हाथ में एक एक अलग अलग अस्त्र होता है। सो शी कैन डू 10 डिफरेंट थिंग्स, एंड आई थिंक वीमेन ऑल्सो कैन डू 10 डिफरेंट थिंग्स। एंड यहाँ पे भी विनोदिनी द कैरेक्टर दैट शी इज़ वो भी दर्शाया जा रहा है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर, मोर देन लक, यू फील दैट यू फील ऑनर्ड कि you can bear the responsibility of such a big character, such a big feminist icon, such an empowered character. So that itself is a huge, I think, blessing, I would say. देख रहे कि नहीं? यही रिएक्शन था। मतलब ये आप सोचिए ना, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर आप पेपर पढ़ते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं। एक मंडेन सी लाइफ है ना, मतलब सुबह से आप क्या करते हैं, फिर आपको अरे आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस जाना है, ये है नॉर्मल, यही लाइफ चलता है ना। लेकिन इनका फ़ोन आता है 11 बजे सुबह, क्या कर रहा है? मैं तो इनको बहुत सालों से जानता हूँ, अभी पढ़े लिखे हैं, महानुभाव। तो एक तो फ़ोन आया तो फ़ोन उछल गया हाथ से। मैंने हेलो, तो बोले कि मैं जवाब दे रहा हूँ, सही बात है, आप हंसते, लेकिन ऐसे ही हुआ। इन्हें फ़ोन आया तो बोले बांग्ला में बोले की कोशिश, तो नहीं घर पे बैठा हूँ, ऐसे टाइम पास चल रहा है, सो लेट्स मीट। आई सेड ओके, एंड आई नो आई हैव नोन हिम ओवर द इयर्स बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट फिल्म्स, हेमा जी दिस। तो मैं उनसे मिला, अपन चड्डी बनाने पहुँच गए, टी शर्ट लगा के, बाल चश्मा लगा के, सनग्लास लगा के, हेडफोन, ये एकदम, ओह गॉड। एंड देन ही सेड, देन ही इज लुकिंग एट मी, he must be questioning himself that why did I call him, you know. तो ऐसे हाँ बोलिए क्या हाल है, हाँ 2 कॉफ़ी कैपुचिनो ये सब चल रहा है। तो बोले कि you know I'm making a film, it's in Bangla and I want you to play this iconic character called Ramakrishna Paramhans. I had courage to say that. Why? You're just about to sip on the coffee. उस पे एक अलग वेब शो बन सकता है कि एक एक्टर को कैसे भगवान का रोल में बुलाया जाए, मेरे जैसे आदमी को।
And immediately after Bhopa, what of the या ashram, भोपा स्वामी चल रहा है तब लोग भोपा स्वामी पैरों में गिर रहे हैं, खून कर रहा है, लोगों को मार रहा है, रेप कर रहा है। complete negative shade. मैंने आपने सोचा कैसे ये कि मतलब आप मुझे रामकृष्ण परमहंस बना रहे हैं और मैं ऐसे मतलब शांति, भाईचारा और प्रेम का संदेश देने वाला आदमी। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। मुझे तो लगा कि कैसे होगा, नहीं हो सकता ऐसे करके। देन ही सेड नो नो, यू हैव टू डू इट, यू आर द ओनली वन हु कैन डू इट। जब आपको एक निर्देशक ऐसे बोलता है ना, तब थोड़ा फिर डर लगता है। मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो सच में कुछ तो सोच रहे हैं मेरे को लेके। फिर ना थोड़ा कोविड आ गया, सब घर में बंद हो गए। फिर इनका फिर से आया कि अब शुरू हो रहा है, तैयार हो जा, तैयार हो जा। ऐसे करते करते करते, लेकिन जैसे रुक्मिणी ने बताया ना, कल मैंने जब पूरी फिल्म देखी ना, ये फिल्म आप अगर देखेंगे ना तो आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि इनकी जो जीवनी है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ फेमिनिज्म, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, मतलब आप सोचिए 19th सेंचुरी में एक लड़की की जर्नी कहाँ से कहाँ पहुँचना। एक मूवी स्टार तो था नहीं उस टाइम, थिएटर स्टार बनना, मतलब आज की लड़कियाँ वो देख के प्रोत्साहित होनी चाहिए कि क्या जर्नी रही है। तो मुझे तो लगा कि इन्होंने बहुत जल्दी कहानी ख़त्म कर दी। मुझे लगा कि इसका तो बहुत एक उनकी ज़िंदगी की एक जो पल, एक एपिसोड ना, इट्स You लाइक watched it for the first time, no? Yesterday. yeah. And you have read about that part, but when you see exactly Ramdas just how he is described chapter by chapter by chapter, तो फिल्म में वो छोटा दिखाना पड़ा। लेकिन अगर वो पूरा वेब शो बने या कुछ ऐसा सीरीज बन जाए ना, तो लोग भाव विभोर हो जाएंगे। तो मेरी जर्नी रामकृष्ण, क्योंकि बचपन से हमारे घर में रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, माँ काली, माँ दुर्गा सबके घरों में होता है। और मैं बचपन में रामकृष्ण मिशन जाता था, और वो रोल कैसे मिला आई डोंट नो। तो जैसे आप स्माइल कर रही हैं, आई होप दर्शक ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। See, यही है इस पिक्चर में ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये आपने जो बोला ना कि लक, एंड क्यों मैंने बोला कि ये ब्लेसिंग है, एवरीथिंग। ये पिक्चर कहीं ना कहीं भगवान की देन है। जैसे अभी मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि चंदन के पूछे कि वो बचपन में रामकृष्ण मिशन में जाते थे। अभी जब जो मोमेंट है मेरा और चंदन का, जहाँ पे ही इज़ प्लेइंग ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, एंड आई एज विनोदिनी वाज ऑल्सो, उनके वक्त में सिर्फ लड़के लड़की बन के स्टेज पे परफॉर्म करते थे। एंड उस जमाने में शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन, वेरी पावरफुल, जो जाके उन्होंने स्टेज में उन्होंने अभिनय किया, एंड शी बिकेम द सुपरस्टार। फिर जेंडर बायस को कम्प्लीटली ब्रेक करके शी वाज द फर्स्ट वुमन टू प्ले अ मैन, श्री चैतन्य महाप्रभु। एंड उसी दैट इज द मोमेंट जहाँ पे हमारा मुलाकात होता है, आइकॉनिक मुलाकात, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो विनोदिनी परफॉर्मिंग एज चैतन्य महाप्रभु एंड रामकृष्ण ठाकुर कमिंग एंड ब्लेसिंग हर। और मेरा भी बचपन का ही एक कनेक्शन है, जहाँ पे मैं भी अपने बचपन में वापस चली गई, क्योंकि मैं बचपन में मायापुर में, जहाँ पे बहुत बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर है, हाँ, इस्कॉन हेडक्वार्टर एग्जैक्टली। एंड मेरा नाम भी रुक्मिणी इसी वजह से है, कृष्ण की वाइफ, उनकी पत्नी का नाम से। सो इस वजह से, और मैं भी बचपन में वहाँ पे जाके मैं वो साधु के जैसे, जहाँ पे बाकी लड़कियाँ गोपी ड्रेस खरीद के राधा सजती थी, मैं वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु सच के बाकी सब साधु के साथ मैं ऐसे हाथ हवा में उठा के हरे रामा हरे कृष्णा करती थी। And that is what I used to do when I was 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then slowly you lose touch with that, you know, that beauty, that innocence, that childlike. I think that childlike happiness that we have. And इस मूवी से वो फिर से वापस आ गया। So ये पिक्चर से पिक्चर नहीं, ये एक लाइफ कमिंग अ फुल सर्कल है बहुतों के लिए। एंड उस विनोदिनी के जीवन में राम कृष्ण थे, इस विनोदिनी के जीवन में राम कमल है। बिल्कुल, मेरा और रुक्मिणी का यही कंसर्न था कि हम बना रहे हैं इस जमाने के दो दर्शकों के लिए, और वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। इसीलिए हमने बहुत कुछ क्रिएटिवली जॉइंटली हमने डिसीजन लिया। हमने, रुक्मिणी ने, हमारे प्रोड्यूसर जो देव अधिकारी हैं, प्रतीक चक्रवर्ती है, मेन जो हमारे जो राइटर है प्रियंका पोद्दार, सबके साथ हमने बैठ के, रिसर्च टीम हमारा जो था, कि देखिए ये हम इस पीढ़ी को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस पीढ़ी को कनेक्ट करने के लिए हमें लार्जर देन लाइफ ग्लैमरस प्रेजेंटेशन ऐसा दिखाना चाहिए ताकि वो भी इंस्पायर्ड हो, चाहे वो गाना हो या कॉस्ट्यूम हो या लुक एंड फील हो, कास्टिंग हो। आप भी देखिए ना, मैंने कास्ट न्यू जनरेशन की, शी इज़ अ यूथ आइकॉन,
he is very popular with the youth, with the kind of movies that they are doing and the kind हम of लोग fan का जो followings. पिछला फिल्म देखेंगे तो यार क्या कर रहे हैं हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। सनक में ये दोनों थे, मतलब मैं कल देख रहा था दोनों फिल्म, दोनों सन की थे। ना यार ये मतलब अभिनेता का जीवन देखिए ना अब कैसा होता है। हम दोनों तो खैर एक दूसरे को बहुत, आई नो रुक्मिणी फॉर मेनी इयर्स व्हेन शी स्टार्टेड आउट एंड आई वाज स्टार्टिंग आउट, और हम लोग पुराने दोस्त, हमारे बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं। फिर हम लोगों ने एक फिल्म की, सनक, विद्युत जामलाल मेरे को पीट रहे हैं, ये रो रही है, मैं इसको डरा रहा हूँ, बंदूक मार रहा हूँ, गोली मार दूंगा, नहीं ये सब चल रहा है। कट टू 3-4 साल रामकरण मुखर्जी आते हैं और मैं ये सब कर रहा हूँ। आशीर्वाद करो। और मतलब यू नो लाइक हाउ लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, you live in the unknown, you know what God has plans for you, you have to surrender, that's the only way to live life, it's amazing। और कल मैंने फिल्म देख के तो मुझे और चार्ज हो गया हूँ कि मतलब you have to surrender Now in you life। have to do the biopic of Ramakrishna Paramahansa. Yeah, I think Now. you should do a Full. show of it, Everybody's saying that this Vinodini should be a web show. bit by bit, It should be a big scale. yeah, like Chapters. the So we men have all the in the- actors in place. We just need the money. Yeah, it'll We come। have the actors in place. Ramkrishna is telling it'll come। So आपका सवाल का जवाब देते हुए यही कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए इसके साथ साथ जो हमारे सीनियर ऑडियंसेस हैं जो विनोदिनी के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं उनको भी केटर करते हुए ये बहुत एक मुश्किल रास्ता था, एक बहुत ही पतली रस्सी जैसे कहते हैं ना कि फिसलने के चांसेस बहुत थे, लेकिन हमने भाषा के ऊपर काम किया, हमने म्यूजिक के ऊपर काम किया, हमने लुक्स के ऊपर काम किया और हमने ऐसा कास्ट लिया जो यूथ कनेक्ट कर सके। तो ये सारी चीजें रख के हमने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की ताकि ऑडियंस ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ सीनियर ऑडियंस के लिए बनाया। हाँ, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि उनका जीवन ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग लाइफ, यू नो। मैं कल ही किसी को लिख रही थी कि उन्होंने मुझे पूछा कि इट्स अ बायोपिक कितनी लंबी है। आई सेड ये पिक्चर लंबी नहीं, ये पिक्चर बड़ी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अबाउट दिस फिल्म, सो इज़ द कैरेक्टर। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इनके लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब राम ने मुझे फ़ोन किया 2019 में इस पिक्चर के लिए, फर्स्ट थिंग उन्होंने बोला कि एक कथक परफॉर्मेंस होने वाला है, क्योंकि कथक से कथा से, सो यू नो विनोदिनी अपनी कथा बोलेगी इस गाने के माध्यम से। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ डिसेंट डांसर, लेकिन मैं कभी क्लासिकली ट्रेंड नहीं थी। सो कथक वॉज अ ह्यूज थिंग विच आई ट्रेन फॉर 4 साल से। उसके लिए मैंने थोड़ा करके ट्रेन किया। फिर आई थिंक वी डिड एक्सटेंसिव एक्टिंग वर्कशॉप्स, क्योंकि सिर्फ विनोदिनी का सवाल, यू नो आपने अभी पूछा ना कि जो अभी करेंट जनरेशन, हाउ डू यू कनेक्ट टू इट। आई थिंक एवरी वुमन, not only a woman, पिक्चर देखने के बाद even every man will connect to it, because fighting for equal rights, standing for the truth, and also fighting for your own right। जो स्ट्रगल हम लोग हर एक इंसान रोज़ करता है उसके हक के लिए, ये उसकी कहानी है। सो ये irrespective of generation है, ये सबकी कहानी है। एंड उसी में जो होता है ना कि लास्ट में एक आशा, इफ़ होप डाइज ना, यू डाई, देर इज़ नो रीज़न टू लिव एनी लॉन्गर। एंड ये मूवी आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, फिर वो आपको वो इट गिव्स यू दैट होप दैट ठीक है, देर कैन बी जस्टिस, यू नो, आई कैन, मेरा हक का लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ। सो या सो गेटिंग इनटू द साइकोलॉजिकल स्पेस ऑफ विनोदिनी वाज रादर एन ईजियर टास्क फॉर मी, क्योंकि वो सिर्फ साल ही बदला है। नारी का जो स्थान है अभी भी सोसाइटी में वो ज़्यादा नहीं बदला, बहुत ज़्यादा नहीं बदला है। सो वो मेरे लिए एक्चुअली सिंपलर था। एंड बिकॉज हर एज इज ऑल्सो फ्रॉम, you know, majority is from say 12 to 26. She retired at 25, 26 when she was at the peak of her stardom, because she was so tired of all of it, you know। She got very bitter with everything। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पिक्चर में हम 7 से 70 तक पूरा जर्नी हमने दिखाया है। सो द अदर पार्ट वाज कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स प्ले किया है स्टेज पे, बिकॉज एक अभिनेत्री के जीवन है, तो मतलब जो कैरेक्टर्स उन्होंने दर्शाया है मंच पे, वो सब हमको दिखाना था, मेजॉरिटी ऑफ इट जो एकदम पिवोटल वंस थे। सो ट्रेनिंग फॉर दैट ऑल्सो वॉज अ बिग पार्ट। सो आई रिमेंबर मैं सुबह को निकल जाती थी ब्रेकफास्ट खा के, फिर मैं एक्टिंग वर्कशॉप पे जाती थी जहाँ पे मैं विनोदिनी का डायलेक्ट जो चेंजेस है, वो जैसे ग्रूम्ड, उसका जो अनलर्निंग जो पार्ट है जहाँ पे वो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ग्रूम, शी इज़ जस्ट लर्निंग, उसका फिर उसका ग्रूमिंग, फिर उसका सब कुछ। सो दैट वाज विनोदिनीज जर्नी। देन मैं आके सिर्फ लंच खा के मैं डांस क्लासेस के लिए चली जाती थी, कथक के लिए। फिर मैं वहाँ से डायरेक्टली मैं चले जाती थी आई थिंक शाम के 8 बजे थिएटर वर्कशॉप्स के लिए। सो दैट थिएटर में वो जो पार्ट्स कर रही है,
उसका ट्रेनिंग के लिए. सो इट वाज लाइक गोइंग बैक टू स्कूल एंड कॉलेज फॉर मी, यू नो. सुबह के जाओ, मैं मॉडलिंग करती थी बचपन से, सो सुबह 3 बजे चली आती थी, फिर कॉलेज करती थी, फिर कैट क्लासेस, सो सब कुछ मिला. इट वाज लाइक ऑलमोस्ट बीइंग देयर. सो ये एक विगरस ट्रेनिंग प्रोसेस था for this film. How did you feel? I've never asked this. When you first saw yourself after, like, what was your first reaction? I remember that. But when when You- you saw you yourself want to say? alone. No, you say. No, but when No, you no, you saw say now. yourself, You because I want him to answer this question. Then I'll also speak as an actor. tell me, I'm not known because Because वो look someone set यहाँ like पे if I rephrase a question for you to my director here कि आप एक किरदार सोचते हो और ऐसा किरदार जो मतलब भगवान है वो, मतलब है ना, एक तरह से हमारे बंगाल में तो भगवान माने जाते हैं. He's like Shirdi ke Sai Baba for Calcutta. हाँ, Yeah. like साईं Just to बाबा, make you understand. रामकृष्ण परमहंस इज लाइक महावीर. Hmm. आप या तो कैसा आपका रहा जो उस सवाल room जो में? था, देखिए आज मैं सच बोलूं कि इनको भी शायद वो अग्री करेंगे. हाँ. जो फर्स्ट लुक हमने जब ये आए और हम शुरू किए, इनका जो टीम था, वेरी प्रोफेशनल टीम, ये भी खुश नहीं थे, मैं भी खुश नहीं था. जब मतलब 1-2 घंटे बाद जब मैं इनको देखा मेकअप रूम में जाके, इनको डिस्टर्ब नहीं किया, हमने म्यूजिक ऑन कर दिया था, वो एम्बियंस क्रिएट किया था ताकि हम उस समय में जा सके और उस माहौल को क्रिएट कर सके जब हम लुक सेट कर रहे थे. और हम जब आईने में इनको देखे तो ना ये खुश थे ना हम खुश थे, क्योंकि हमने अचीव नहीं कर पाया था एक्चुअली फर्स्ट गो में. या दैट विग. सो देन हमको लगा कि नहीं, कहीं पे तो नहीं हो रहा है. फिर हमने उस एग्जैक्ट जो हेयर है और जो प्रोस्थेटिक में जो जो बियर्ड का जो जो समस्याएं था, वो सब सॉल्व करने के बाद, जो बहुत ही इनका उम्दा टीम है, ये खुद बताएंगे, उसके बाद एक्चुअली मैं बाहर आ गया. चंदन ने मुझे कहा कि गिव मी हाफ एन आवर, ही सेड लाइक दैट. आईने में वो समझ में आ गया उसको, मैंने आईने में देखा, उसको देखा, उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया, बोला कहा आधा घंटा दो, आधा घंटा. आधे घंटे बाद आई वाज लाइक मे बी इट्स नॉट गोइंग टू हैपन और व्हाटएवर. इट वाज अ ट्रायल एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. आधे घंटे बाद जब दरवाज़ा खुला और पूरा गेटअप में जो बाहर आए, तो पूरा वहाँ पे जो कैमरामैन थे, जो भी मेरे यूनिट थे, वो सब मेकअप रूम के बाहर. चंदन आया ही नहीं, वो मेकअप रूम ही रह गया था. मेकअप रूम के बाहर रामकृष्ण ही आए थे. wow, एग्जैक्टली. wow. I have goosebumps. इट एक्चुअली हैपेंड लाइक दैट. We have the fact, whole जब हम video लोग- actually of it. जब हम लोग सेट पे जब हमारा सीन कर रहे थे व्हेन रामकृष्ण पासेस अवे कलकत्ता में कलकत्ता में, Yeah. तो सेट पे सब सब रोए थे, No, सब रोए थे. everyone cried. Oh फूट my फूट के रोए God. थे. इट्स नॉट लाइक ऐसा रोने, Like- it was Like howling. proper big man. हम लोग सीन कर रहे थे दोनों, Yeah. बिकॉज वो And बोलते हैं कि rehearsal चल रहा था तब, and even then people started crying. कुछ वहाँ पे थे 50-60 लोग, वो रोने लग गए सब. Yeah. तो उसमें मेरा तो कुछ योगदान नहीं है, वो उनका ही योगदान है. मैं तो मानता हूँ कि इट्स हिम, ही इज़ द डूअर, आई एम नॉट. जो मेरी अभी जो मैं मानता हूँ स्पिरिचुअली कि नथिंग इन दिस लाइफ हैपेंस बिकॉज ऑफ मी माई सेल्फ, देयर इज नो ईगो, इट्स हिम. सो व्हेन आई दैट रोल ओनली केम टू मी व्हेन माई ईगो वाज फेडिंग अवे इन माई लाइफ. दैट्स व्हेन ही चोज मी कि चल तेरे को मैं ये रोल करता हूँ, तू कर ये रोल. नहीं तो मैं ये 10 साल पहले थोड़ी रोल कर पाता, या उससे 1 महीने पहले भी नहीं कर पाता. लेकिन जैसे ही मेरी स्पिरिचुअल मेरा जर्नी शुरू हुआ, आई स्टार्टेड रीडिंग, मतलब परमहंस, योगानंद वगैरह से मेरा शुरू हुआ, एंड देन आई गॉट डीपर एंड डीपर, एंड दैट्स ही हैड आस्क्ड मी दैट टाइम. आई डिडंट नो व्हाट ही इज सेइंग. आई डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन, द यूनिटी, कि हम सब कहाँ से आए हैं और कहाँ मिल जाएंगे. ये सब पढ़ते पढ़ते उस दौरान फिर जब ये वापस आए, देन आई थॉट दैट आई एम प्रिपेयर्ड टू डू दिस पार्ट, एंड दैट्स व्हेन इट हैपेंड, एंड ही डिड इट, नॉट मी. सो आप देखिएगा फिल्म है, मैं ऐसे अपनी बड़प्पन नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं. आप देखिए वो सीन जो हम दोनों करते हैं, जिन शी वॉक्स इन, एक तो इतना पावरफुल है बिकॉज नॉट जस्ट एज एक्टर्स की एक लड़की, क्या मुश्किल होते हैं उनका जीना उस ज़माने में, अभिनेत्री बनना अपने दम पे. इट्स सो डिफिकल्ट, it's so difficult, and you want to go and meet the Lord, you want to go and meet, Seek blessings. and you just can't, you know. It's amazing. It's amazing. किसने कहा था उस दिन? हाँ नहीं, किसने कहा हमें कल? कल हम लोगों के some senior reporter. Yeah, half a decade लग गया. So yeah, half a decade लग गया. ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से. लाइटर नोट पे यही है कि मुझे कल किसी ने बताया कि क्यों ऐसा अफसोस जाहिर कर रहे हो, क्योंकि आधे 5-5 साल में 3 ही फिल्म बनी है, एक शोले,
और पाकीज़ा और मुगल आजम। बाहुबली? बाहुबली, हाँ, of course. I'm talking about Hindi films. या बाहुबली। Sorry, So शायद ये बंगाल का बाहुबली या पता नहीं क्या होगा, जोक्स अपार्ट नहीं, बट ये जर्नी इसीलिए कठिन था क्योंकि उनकी जिंदगी भी कठिन थी। तो कुछ भी हासिल करने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, और जैसे रुक्मिणी कहती है, और हमेशा से यही जो मुद्दा है कि ये फिल्म एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का फिल्म। देखिए, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बनते हैं और बन भी रही है, सारे एक्चुअली प्रदेशों में बनती है, लेकिन हीरोइन की फिल्म एक हीरो के बजट में बनाने के लिए जो जद्दोजहद करना पड़ता है और जिस तरीके की मुसीबतें फेस करनी पड़ती है, वो हमें फेस करना पड़ा। क्योंकि पोस्टर पे ये है, बहुत लोगों ने कहा कि विनोदिनी के साथ किसी हीरो का नाम जोड़ दीजिए, मतलब उनके कैरेक्टर का, या गिरीश विनोदिनी कर दीजिए, रामकृष्ण विनोदिनी कर दीजिए, या कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि मेल सेंट्रिक भी हो जाए। पर वो मैं अपने साथ धोखा करता। मैं बनाना चाहता हूँ विनोदिनी, मैं अपने साथ अगर ऑनेस्ट नहीं रहूँगा तो पूरी फिल्म ही ऑनेस्टी में नहीं बनेगी। तो इसीलिए वक्त लगा, लेकिन ऑनेस्टी मैंने, हम लोगों ने, किसी ने भी हमारे टीम में ये ऑनेस्टी हमने छोड़ा नहीं, और हम अपने जज्बात, अपना कमिटमेंट के साथ ही जुड़े रहे, और जाके हाँ वक्त तो लगा, लेकिन खैर सब्र का फल मीठा होता है। कंगना जी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एंड आई वुड लव टू काइंड ऑफ सी हर ऑन स्क्रीन एज विनोदिनी, बट ये शायद प्रदीप सरकार उनके साथ करना चाहते थे। प्रदीप दा भी नहीं रहे, वो भी मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड डायरेक्टर हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं थे, और पता नहीं उस फिल्म का क्या अभी किस स्थिति में है। जब भी बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। कंगना बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और वो अपने हिसाब से बनाएंगी, और मेरे ख्याल से अगर एक ही चीज़ है कि कंगना अगर हमारे बजट में बना दे तो मैं कंगना को सैल्यूट कर दूँ। बाप रे। बिल्कुल नहीं, what are you saying? I mean, I think just the kind of performer that she is. I mean, हम लोग, मैं तो उनकी पिक्चर देख के बड़ी हुई हूँ, so of course that's a huge thing। जो comparison भी draw हो रहा है वही मेरे लिए in itself is an honor। but देखिए, हम लोग सब अपने अपने जगह से we try our best। किसी को बीट करना, कंपटीशन में उतरना, ये पर्पस नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है। जो पर्पस होता है कि अपना 100% दे दो। और हम लोगों ने सब अपने, जो अभी राम ने बोला ना कि बजट में, एक्चुअली ये बजट जब हम लोग सबको बोलते हैं ना कि इस बजट में हमने पिक्चर बनाया है, सब लोग बोलते हैं यहाँ पे एक गाने का बजट शायद वो होता है। दैट इज वॉट इट इज। सो बट ही हैज़ गिवन हिज बेस्ट, माई DOP हैज़ गिवन हिज बेस्ट, माई रामकृष्ण हैज़ गिवन हिज बेस्ट, विनोदिनी हैज़ गिवन हर बेस्ट। सो हम लोग अपने तरीके से अपना विनोदिनी हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने अपना 100 नहीं 500% देके बनाया, और जब और कोई बनाएगा तो ऑब्वियसली वी लुक फॉरवर्ड टू दैट, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वुड लव इट कि हमारा विनोदिनी भी आके ये सब देखे। कंगना मैम, इफ शी वॉचेज आवर विनोदिनी, वी वुड बी मोर देन हैप्पी, वीड बी ओवरजॉयड। सो आई थिंक दैट्स ग्रेट, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट, पता है, उन जैसे परफॉर्मर को हम लोग, जैसे मैं बोलूँ कि अगर इफ आई सीन लाइक आई लव्ड हर इन फैशन, ओ माई गॉड आई लव्ड हर इन क्वीन, but I think this is the beauty of your life, that when you're people who you look up to. I think there is this saying that when you're I think the people you admire, they become your rivals. That's a beautiful thing also, but I think if she watches it, we'd be more than happy. What was that rival word? Yeah, there's some saying that something it becomes your rivals, like people you look up to. Like If they Like become- how Girish, yeah. how Vinodini became Girish's rival Yeah. in the journey. No, like you look up to somebody, like you admire this person, and then comes a point in time in life where you are actually competing with people you've like really looked up to. So then it's not a competition, it's more like yeah. it's अभी वो मूवी के बाद हम एक हाँ, दूसरे we'll को start गला with घोट के मारना चंदन चाहते हैं। कुछ Truth be told. नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरे ख्याल से ये फिल्म ने हमें ना सिर्फ ये फिल्म दिया है, ये फिल्म ने हमें एक फैमिली बनाया है। ये मेरी ज़िंदगी के कैसे हिस्सा बन के रह जाएंगे, या ये मेरी ज़िंदगी के ऐसे हिस्सा बन के रह जाएंगे जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट फीचर फिल्म है बंगाली में, एक तो आइकॉनिक सभी चीज़ें हैं, और हर दिन का जो शूट का, जो हर दिन का जो मेरे मेमोरीज़ हैं, वो मेरे साथ ही रहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे। कि हमने एक ऐसा बॉन्डिंग हो गया हमारा कि हम इसको वर्ड्स से नहीं बयां कर पाएंगे शायद,
क्योंकि ये अंदर से है और दिल से है, और मैं जानता हूँ कि मेरे पूरा यूनिट इज जस्ट अ फोन कॉल अवे, और मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी हो एक फोन कॉल पे पूरा यूनिट खड़ा हो जाएगा। तो ये विनोदिनी का ये है कि मेरा यूनिट मेरी जान है और मेरा यूनिट मेरा फैमिली है। I'll have to say this, मेरा इन दोनों के साथ बहुत अलग फर्स्ट इम्प्रेशन एंड डेफिनेटली नॉट द लास्ट इम्प्रेशन है। चंदन को ऑफ कोर्स मैं बहुत बचपन से, आई थिंक मे बी व्हेन आई वाज 15-16 तब से मैं उनको पहचानती हूँ, एंड वी हैव डन टू मेनी एड कैंपेन्स टुगेदर वेयर आई स्टिल रिमेंबर, आई डोंट नो इफ चंदन रिमेंबर्स इट और नॉट, हम लोगों ने कॉम्पिटिशन किया था कि मैंने बोला था कि वो एम्पावर्ड वुमन, आई वाज 16 एंड वी वर शूटिंग दिस एड कैंपेन टुगेदर, एंड सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं लड़कियां लड़कों को नहीं उठा सकते, लड़कियां लड़कों को नहीं उठा सकते, एंड आई picked up Chandan on my back. Correct, Do you correct. remember? It's still there. I picked him up. I snapped my back very badly because of it. remember, yes. जिसके लिए आज तक I am under therapy because of this how he has God. scarred me. It is You are the there. culprit. You are the culprit. Now I remember. Now you remember that shoot? Exactly. So this was me and Chandan day one. To the last day, of course, we shot together. Beach में सनक हुई भी. Where you Of all course, we cried. look at where we all cried. Yeah, where we've all cried, and now we are celebrating together. So Rishta, amazing, no? it's a beautiful relationship. I think. Same, you know, like I have known them over the years like this. I've always known him like this very senior journalist, Even when writer. Chandan did Kamine, I'm sorry, when Chandan did Kamine, you know, like the country was like Shahid, and we were like Chandan, Dhantana, we were doing that. I was like, The Bangalis. go Bangalis, like, you know, Bangalis. So that was a huge moment for us. We were celebrating with Sir Ram. I remember, like, we have met and we've known each other very nicely, cordially. We were friends. Everything was good. We had a good relationship. We were in a good relationship together. Then this movie happened where we trusted each other. And then 5 साल ना किसी अभिनेत्री और डायरेक्टर का अगर ऐसे ही देखें, दोस्त तो अलग ही लेवल पे चला जाता है। अगर आप सिर्फ अभिनेत्री और डायरेक्टर का अगर आप संबंध देखो, 5 साल एक साथ रहना, एक you know, to keep the same dream alive together, believing in it, supporting in it, छूट जाता है तो फिर से दौड़ के उसको फिर से उठा के लेके आना एक साथ, ये ना बैठ के लाइंस लिख के ये बयान एक कर सकते हैं। या सो बयान ही कर so yeah, so I think anything I say, you know, हर एक इंटरव्यू में सबके बारे में बोलती हूँ, but I always fall short of words when it comes to speaking about Ram. हाँ, ये मुझे बोल तुम मेरे बारे में, I said Ram, what you have given me in this life, like I said, is what maybe Ramakrishna had given Binodini in her life. It's as simple as that. That is what Ram is to this Rukmini, Binodini. Namaste, मैं हूँ रुक्मिणी मैत्रा। मैं हूँ चंदन रॉय सान्याल और मैं हूँ राम कमल मुखर्जी। हमारी पिक्चर बिनोदिनी रिलीज हो चुकी है ऑल ऑफ बंगाल में ऑन द 23rd of January, विच इज़ रनिंग सक्सेसफुली एट थिएटर्स ऑल ओवर बंगाल, और नेशनली रिलीज़ होने वाला है 31st of January से। हमारा एक वीक पहले रिलीज़ होना था, वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है बिकॉज ऑफ अदर मराठी फिल्म्स विच वर सपोज टू रिलीज इन महाराष्ट्र, सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट गॉट पुश्ड। सो बट 31st January से, आई नो बहुत लोगों ने बोला है, बट फाइनली बिनोदिनी इज़ कमिंग नेशनली ऑल ओवर थिएटर्स नियर यू। Hi, my name is Chandan Roy Sanyal and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi, this is Rukmini Maitra and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi, this is Ram Kamal Mukherjee and you're watching me on Bollywood Hungama.